अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे कई मीठे लोग जो दोस्त हैं वो या उनके अटेंडेंट्स, उनके रिश्तेदार हमसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, सवालात, और हम उनका जवाब भी देते रहते हैं। और कई मरतबा ऐसा होता है कि मरीज़ों की तरफ से या उनके रिश्तेदारों की तरफ से बड़े टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस पे हैरानगी भी होती है और इस पे हमें खुशी भी होती है कि लोगों में अपनी सेहत के बारे में अवेयरनेस आती जा रही है। हमारी कोशिश भी यही है। आज हम एक ज़िक्र करेंगे एक बड़े टेक्निकल सवाल का जो लोग पूछते हैं। वो है एक ख़ास किस्म की शुगर की दवा है जो कि अभी कुछ अर्से पहले ही इंट्रोड्यूस हुई है, FDA अप्रूव्ड हुई है, और वो दवा है SGLT2 इनहिबिटर्स। SGLT2 इनहिबिटर्स के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा लोग सवाल पूछे हैं कि डॉक्टर साहब ये दवाई कैसी है, ये हमारी शुगर कंट्रोल कर सकती है कि नहीं, इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो आज हम इस पे बात करेंगे। नंबर 1, ये जो दवाई है ये करती क्या है, इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है। SGLT2 इनहिबिटर्स में जो दवाइयाँ शामिल हैं इस ग्रुप में, उनमें जो पाकिस्तान में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं उसमें है एम्पाग्लाइफ्लोजिन, डापाग्लाइफ्लोजिन और कैनाग्लाइफ्लोजिन। दुनिया भर में इस नाम से, इस जेनरिक नेम से ये दवाइयाँ आती हैं। और इनका जो मैकेनिज़्म एक्शन ये है कि ये दवाइयाँ जो हैं वो किडनीज़ पे असर करती हैं, और वहाँ से जो है ग्लूकोज की जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको कम करके उसकी एक्सक्रीशन को बढ़ाती हैं, और ग्लूकोज को एक्सक्रीट करके बॉडी में ग्लूकोज लेवल को कम करती हैं। ये इसका मैकेनिज़्म एक्शन है। साथ ही लोग अब सवाल पूछते हैं कि क्या ये हमारी ज़ियाबीतस को कंट्रोल कर सकती है। तो दोस्तों, टाइप 2 ज़ियाबीतस के लिए दवा इस्तेमाल होती है। परहेज़ और एक्सरसाइज के साथ साथ इसको एडवाइस किया जाता है। इस दवाई के 2-3 जो हैं वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो कि इसके फ़ायदे हैं, और आज हम उन पे बात करते हैं। नंबर 1 कि ये शुगर लेवल कंट्रोल करती है, और इस दवाई में ये खासियत है कि ये फास्टिंग लेवल भी कंट्रोल करती है और पोस्ट मील लेवल, खाने के बाद का लेवल भी कंट्रोल करती है। ऐसी कम अद्वियात होती हैं जो कि गोलियों के फॉर्म में आती हैं और फास्टिंग भी कंट्रोल करती हैं और रैंडम भी कंट्रोल करती हैं। तो ये उनमें से एक दवाई है। पहला फ़ायदा तो ये। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि इसके बड़े कार्डियोवैस्कुलर और रीनल बेनिफिट्स हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोग जिनको शुगर के साथ साथ उनको हार्ट प्रॉब्लम है, दिल की बीमारी भी है, या उनको कोई किडनी प्रॉब्लम है, या उनकी किडनियाँ जो हैं वो, उनके गुर्दे जो हैं वो वीक हैं, और उनको हार्ट की दवाइयाँ भी शुरू की गई हैं, या उनको कोई हार्ट का प्रॉब्लम डेवलप हो चुका है ड्यू टू डायबिटीज़ या पहले से, तो इसमें ये जो दवा है ये बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। इसको कार्डियो प्रोटेक्टिव भी कहा जाता है, इसको रीनो प्रोटेक्टिव भी कहा जाता है। ये हार्ट को सेफ़ रखती है, हार्ट को सेहतमंद रखती है। इसके अलावा गुर्दों को सेफ़ रखती है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से, और गुर्दों को प्रोटेक्ट करती है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ से। यानी ज़ियाबीतस में जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का प्रॉब्लम है उसको ये कम करती है, बस कि उसके आगे एक ढाल बना के रखती है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तीसरा बड़ा बेनिफिट जो इसका है कि ये वेट लॉस करती है। यानी ये वो दवा है जो शुगर लेवल को कंट्रोल करते करते वज़न को कम करती है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं पेशेंट्स के कि क्या ये हमारा वज़न कम करेगी या नहीं करेगी। तो डेफिनेटली ये दवा शुगर कंट्रोल करने के साथ साथ आपका वज़न भी कम करती है, और वज़न कम करने से जो उसके और बेनिफिट्स हैं ओबेसिटी के, जैसे जॉइंट प्रॉब्लम का रिस्क कम होता है, हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम होता है, और जो कोलेस्ट्रॉल की बीमारी का रिस्क कम होता है, वो इसके एडिड बेनिफिट्स हैं। तीसरी चीज़ जो इस दवाई का फ़ायदा है वो ये है कि इस दवा से जो है वो वन टाइम लेने से, बाद दवाइयाँ होती हैं जो कि हर खाने के बाद ली जाती हैं, बाद दवाइयाँ होती हैं जिनको दिन में 2 दफ़ा लिया जाता है। तो ये दवा ऐसी है कि जिसको वंस डेली भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और कई और मेडिकेशन के साथ कम्बिनेशन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका इंटरेक्शन जो है बड़ा फ्रूटफुल होता है। दूसरी शुगर की अद्वियात के साथ भी इस दवा को इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स पे। कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि साइड इफ़ेक्ट बताएं जी, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं। बिल्कुल, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं इस दवा के जो कि इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन बाज़ लोगों को ये साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा तंग करते हैं। नंबर 1 साइड इफ़ेक्ट इसका होता है कि ये गुर्दों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करती है, यानी पेशाब की इन्फेक्शन करती है,
और इसीलिए हम एडवाइस करते हैं इस साइड इफ़ेक्ट से बचाने के लिए लोगों को, मरीज़ों को, कि आप इस दवा के साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। हम ये एडवाइस करते हैं, बल्कि मैं तो अक्सर कई दफ़ा लोगों को प्रिस्क्रिप्शन में भी और कंसल्टेशन के वक्त भी एडवाइस करता हूँ कि कम से कम 3 से 4 लीटर पानी डेली ज़रूर पिएं, जो लोग इन अद्वियात का इस्तेमाल करें, ताकि जो इसका साइड इफ़ेक्ट है यूटीआई का, उससे बचा जा सके। दूसरा साइड इफ़ेक्ट इसका ये है कि ये मैदे को थोड़ी सी तेज़ाबियत करती है, यानी एसिडिटी का प्रॉब्लम करती है। तो अगर इसको खाली पेट लिया जाए तो एसिडिटी का प्रॉब्लम का ज़्यादा रिस्क होता है। तो इसके हल के लिए हम कहते हैं, एडवाइस करते हैं कि इसको खाने के दरमियान खाया जाए या खाने के फ़ौरन बाद खाया जाए। तो खाने के फ़ौरन बाद खाने से या खाने के दरमियान में खाने से तो इसका जो मैदे पे साइड इफ़ेक्ट होता है एसिडिटी का, उससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।